बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दिलचस्प हालात ज़िंदगी आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, हज़रत अल हाफ़िज़ सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह आला नसब थे और आपका ख़ानदान सादात था और आपका ख़ानदानी ताल्लुक़ चंद वास्तों से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। उनके वालिद माजिद सैयद कबीर अपने वक्त के मशहूर आलिम थे। उनका तरीक़ा इत्तिबा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। शरई अहकाम से सरन इन्हराफ ना करते थे। हज़रत शेख मरवंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपने ख़ानदान के एतबार से ऊंची निस्बत रखते थे, इसलिए सालहियत व सखा के बहुत से खसाइस उनके ख़ानदान में मुंतकिल हो गए थे। एक और रिवायत के मुताबिक आपके वालिद का नाम सैयद इब्राहीम बिन कबीरुद्दीन है, जिनकी विलादत जमादी उसानी 501 हिजरी मरवंद में हुई। वहीं आपने ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त गुजारा। सैयद इब्राहीम कबीरुद्दीन का नस्बी ताल्लुक़ चूँकि सादात ख़ानदान से था, इसलिए लोग उनकी बेपनाह इज़्ज़त और एहतराम किया करते थे। आपकी तबीयत में याद इलाही के जज्बात बेहद नुमायाँ थे। जवानी के इब्तदाई आयाम में आपकी सोच पर यह अमर गालिब था कि शादी किए बग़ैर ज़िंदगी को राह हक़ की तरफ लगा दिया जाए, इसलिए कहा जाता है कि आप शादी से गुरेज़ां थे। सैयद उस्मान मरवंदी अल मारूफ लाल शाहबाज कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की वालदा हाकिम मरवंद सैयद सुल्तान शाह की बेटी थीं। आप बड़ी नेक और इबादत गुजार खातून थीं। तबीयत में दरवेशी और कनात बेइंतहा थी। एक और रिवायत में है कि आपकी वालदा रात के अंधेरे में बैठकर रोया करती थीं। फरमाती, अल्लाह के खौफ से रोने वाला दोज़ख में ना जाएगा। उनकी ज़ात खशियत इलाही का सरचश्मा थीं। रात का अक्सर हिस्सा इबादत में गुजारती। उस माँ की गोद का लाल जज्बो जलाल का जौहर बनकर जब सहमन पहुँचा तो उसकी तांभा की गई निगाहों को खैरा कर रही थीं। सुल्तान शाह हाकिम मरवंद की ये साहिबजादी अपने शौहर सैयद कबीर के जज्ब व तसर्रुफ़ की तासीर से अपने वक्त की ज़हदा व आबदा खातून कहलाती थीं। कहा जाता है कि आपकी वालदा का विसाल मरवंद में हुआ और वहीं आपको दफन किया गया। आपके वालिद मोहतरम को बशारत नकल किया गया है कि शाहबाज कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद सैयद इब्राहीम कबीरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाज़ औक़ात मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए सफ़र फरमाते। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत सैयद इब्राहीम कबीरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए करबलाए मौला गए तो आपको उनकी तरफ से सलाम का जवाब इनायत हुआ और आपको वो जगह भी दिखाई गईं जहाँ शुहदाए करबला दफन किए गए थे। उस वक्त जो ज़ियारत करने वाले आए थे वो आपसे वो जगह मालूम करके वहाँ उन शुहदा के फातिहा पढ़ते थे। एक दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से आपको ये बशारत हुई कि आपको वो बाज़ देते हैं जो हमें अपने नाना हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम के तौर पर अता किया था। बाद में आपको कलंदर लाल शाहबाज की सूरत में एक आला मर्तबत फ़र्जंद अता हुआ। ग़ैबी आवाज़। तारीख़ सिंध में लिखा है कि एक रात ख्वाब में हज़रत लाल शाहबाज कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक ने अपने वालिद मोहतरम से कहा कि आप शादी करें, आपसे मेरा ज़हूर होगा। आपके वालिद ने जवाब दिया, क्या जन्नत से बाहर आना अफजल है? इस पर लाल शहबाज कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, हाँ, दुनिया में ज़हूर होना आसान है। हज़रत इब्राहीम कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शादी। जब सैयद इब्राहीम कबीरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह को ये इशारा मिला तो आपने निकाह करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन दिनों मरवंद का हाकिम सैयद सुल्तान शाह था। उसकी बेटी निहायत पाकबाज और नेक सिफत खातून थी। उसने बेटी सैयद इब्राहीम कबीरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के निकाह में दे दी।
شادی کے موقع پر شہر میں بہت خوشی منائی گئی۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد زندگی کا اکثر حصہ اپنے آبائی وطن میں گزارا۔ کربلائے معلیٰ کی طرف ہجرت اور وصال۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سید ابراہیم کبیر الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے رات دن مروان شریف میں گزر رہے تھے۔ آخر ایک وقت آیا کہ بیوی محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کی وفات سے سید ابراہیم کی درویشانہ طبع نے پلٹا کھایا اور اپنے آبائی فقیرانہ خیالات پر محکم ہو کر کربلائے معلیٰ چلے گئے اور اپنے پرانے تکیہ کو دوبارہ آباد کر کے عبادت و ریاضت میں شامل ہو گئے۔ ان کے فیض سے بہت سے طالب حق فیضیاب ہو کر حق کی تبلیغ کی خاطر دور دراز ممالک میں جا کر آباد ہوئے۔ امام عالی مقام کی مہربانی سے آپ کے فرزند وہیں آ کر آپ سے ملے، جن کی گود میں آپ عازم دار البقا ہوئے۔ آپ کربلائے معلیٰ میں مدفون بتائے جاتے ہیں۔ وہیں آپ کا مزار شریف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اطہر میں سید ابراہیم جوابی یا ابراہیم مجاب کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مروند ہی میں حضرت سید ابراہیم کبیر الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ جب آپ کے والد سید ابراہیم کبیر الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تو آپ 40 دن تک اپنی بیوی محترمہ کے پاس نہ گئے۔ جب 40 دن گزر گئے تو حق زوجیت کے لیے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے۔ کسی نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا، شادی کے دن میں نے راستے میں چنے کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا تھا، میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 دن تک اس ٹکڑے کا اثر میرے بدن میں رہا۔ اب جب کہ وہ اثر ختم ہو گیا تو میں نے اپنے گھر کی راہ لے لی۔ اس قدر نیک اور پاک باز ہستی کی پشت مبارک سے حضرت لال شہباز قلندر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ محترمہ کی جانب منتقل ہوئے، اور پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت پر بہت خوش ہوئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہوتی ہے شان اولیاء اللہ کی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔